नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, 3 दिसंबर भी आ गया और जनता जनार्दन का वर्डिक्ट भी कल सामने आ जाएगा। अब ये एग्जिट पोल नहीं होगा, ये रियली एग्जैक्ट पोल होगा कि हाँ, जनता क्या चाहती है। असली, बिल्कुल देसी घी वाला। लेकिन इस बार 2024 में भारत पे राज कौन करेगा, इसका बहुत बड़ा दारोमदार दक्षिण भारत पे होगा। हम कई बार सोचते हैं कि जैसे दक्षिण भारत का कोई रोल ही नहीं है और हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऊपर डिस्कस करते रह जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की लगभग 130 सीटें वो वाइटल पॉइंट्स हैं जिसके सहारे मोदी जी ने अपने 10 साल निकाले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे मोहरे थे दक्षिण भारत के जिन्होंने उन्हें एक मोर लॉयल देन लॉयल की संज्ञा के हिसाब से कहा जाए जो समर्थन दिया। इसमें अन्ना डीएमके, इसके अंदर फिर नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और केसीआर, इन चारों ने मिलके हमेशा राज्यसभा के अंदर बिल पास करवाए हैं। सारे बिल इनकी मदद से पास करवाए गए क्योंकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी। और इन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, कोई एक एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, इन्होंने एक बार भी मोदी जी को धोखा नहीं दिया है। एक्चुअली जो एनडीए के अलाइज हैं उनसे ज्यादा वफादार ये चारों रहे हैं। यानी कि एडीएमके, अन्ना डीएमके से कहा जाता है तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, नवीन पटनायक उड़ीसा से और केसीआर सो कॉल्ड आपके तेलंगाना से। लेकिन इस बार दक्षिण का ये ध्रुव टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से कुछ हमारे पास मैप से उसके द्वारा बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। दर्शक मित्रों, हमारे साथ हैं उत्तराखंड से मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी दिल्ली से हैं। सर नमस्कार और जय हिंद, स्वागत है। और हमारे साथ हैं अरुण कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आऊंगा तो अनिल जैन जी के पास, लेकिन पहले मैं जरा वो सारी जो मेरी पीपीटीज है मैप की वो थोड़ी मैं दिखाऊं कि अल्टीमेटली जिसके सहारे हम थोड़े से आगे भी बढ़ेंगे वो पीपीटी क्या कहती है। चलिए आते हैं उसके ऊपर। आज पहला नक्शा आपके सामने आता है। कर्नाटक तो ऑलरेडी कांग्रेस के कब्जे में जा चुका है काफी हद तक, और बीजेपी को मजबूरी में जेडीएस के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है कि बची खुची इज्जत 28 सीटों में से कुछ बच जाए तो बच जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो सीटों का एक क्या कहते हैं कि पूरा गोडाउन है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 42 सीटों का है। तेलंगाना 17 और सो कॉल्ड हमारा ये जो आंध्र प्रदेश है ये 25 सीट का। इसमें से 22 सीटें जो थी जगन मोहन रेड्डी के पास थी और 3 सीटें जो थी वो तेलुगु देशम के पास है। अगर इस तस्वीर के सहारे मैं देखूं तो आपको एक चीज की हैरानी होगी कि द आंध्र प्रदेश इज बेसिकली कोस्टल स्टेट है पूरी की पूरी। यहां पर आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतरीन बंदरगाह मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल राइट कॉर्नर से देखें तो वहां पे आपको सबसे पहले जो जिले आते हैं वो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये समुद्री डिस्ट्रिक्ट हैं, ये समुद्र के तट के साथ लगते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इसका रायलसीमा, ये वो जगह है जहां से कडप्पा का पत्थर निकलता है, यहां पर अधिकतर पूरे भारत का। इसके 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कुर्नूल, अनंतपुर और चित्तूर। ये डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के साथ मिलते हैं, चित्तूर तमिलनाडु के साथ भी मिलता है, और इन्हीं के साथ बीच में सेंटर में कडप्पा, जहां से पूरे भारत का कडप्पा स्टोन जो है वो निकल कर आता है, इसलिए इसका नाम भी कडप्पा है और स्टोन का नाम भी कडप्पा स्टोन बन गया है। कोर्ट, यहां पर जो पोर्ट्स हैं उसमें है कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम, गंगावरम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम और कृष्णापट्टनम। कृष्णापट्टनम वही है जिसको अभी अडानी साहब ने, आपको मालूम है किस ढंग से खरीदा था, तो ये सारी डील कैसे हुई थी। इसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना के जो नीचे के 3 डिवीजन हैं,
जो खमाम, नालगोंडा और महबूब नगर, 9 डिवीजन है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर नॉर्दर्न पार्ट, मेडक, रंगारेड्डी, हैदराबाद और वरंगल मिडिल पार्ट, और लोअर पार्ट में महबूब नगर, नालगोंडा और खमाम। आप पाएंगे कि ये सारे के सारे जो डिवीजन्स हैं ये आंध्र प्रदेश को टच करते हैं। यहां पर कम्मास की आबादी बहुत है, रेड्डीज की आबादी भी काफी है, और पूरा का पूरा आंध्रा का जो कोस्टल एरिया है, बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रिप जो है, ये सारी की सारी बेसिकली पिछली बार 1-2 जगहों को छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस के पास चली गई थी। और यहां पर एक शायद गुंटूर की सीट थी, एक वाइजैक साइड की सीट थी जो टीडीपी के पास थी, और एक सीट और थी जो उनके पास थी। जो डाउन बेलो जो चित्तूर आता है, जो कर्नाटक के साथ भी मिलता है और तमिलनाडु के साथ भी मिलता है, यहां पर प्रसिद्ध ये एक मंदिर तिरुपति का भी वहां पर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। थोड़ा आगे चलेंगे, यहां पर दक्षिण भारत का एक नक्शा मैंने दिया है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो लॉन्ग स्ट्रिप है आंध्र प्रदेश की वो बिल्कुल क्लियर है, जो आपको लेफ्ट वाले मैप में और राइट वाले मैप पे भी नजर आती है, और तेलंगाना किस ढंग से अलग हुआ था। यहां पर इस मैप के अंदर 9 के 9 डिवीजन हमने दिखाए हैं, खासतौर से जो टॉप के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मध्य तेलंगाना के मेडक, रंगारेड्डी, वारंगल, और सदर्न जो पार्ट है तेलंगाना का महबूब नगर, नालगोंडा और खम्माम, ये जो सदर्न पार्ट है इसमें कांग्रेस का स्वीप होने जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन है। और जो आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर केसीआर और कांग्रेस 50-50 है। ये तीनों सीटें बीजेपी की थी लोकसभा में, लेकिन बीजेपी वाइप आउट हो गई है। और मेडक, रंगारेड्डी और वरंगल, यहां पे 4 दलों के बीच में सीटें बंटने जा रही हैं। केसीआर है, कांग्रेस है, बीजेपी है और एआईएमआईएम है, मैं आपको बता दूं, जिसको भी 4-5-6 सीटें यहां पर मिल जाएंगी। अगर हम इस नक्शे को देखें तो हम पाएंगे कि कुर्नूल, अनंतपुर और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक से मिलते हैं। अगर मैं कर्नाटक के नक्शे को भी यहां पे देख लूं तो मैं पाता हूं यहां पे कि कर्नाटक के जो डिस्ट्रिक्ट थे, बेल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्गा, तुमकुर, चिकबल्लापुर और कोलार, इन सब के ऊपर ये आंध्र के साथ जो लगते कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट थे, कांग्रेस ने स्वीप किया था, मैं पहले बता दूं। ये अभी कर्नाटक के इलेक्शन में, विधानसभा में। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो तेलंगाना के साथ लगते थे कर्नाटक के, बीदर, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर, यहां भी ऑलमोस्ट 75% सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, जिसको हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इस बार एक चमत्कार है। चमत्कार यह है कि तेलंगाना में तेलंगाना में एक रेड्डी आ रहे हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, और रेवंत रेड्डी का तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अधिकतर रेड्डी आंध्र प्रदेश में है। तो पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि ये रेवंत रेड्डी एक कांग्रेस का स्टार बनकर इमर्ज होंगे, और ये पूरा का पूरा जो है आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर देंगे उनको, क्योंकि भारत में शायद ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पर 2 प्रदेशों की मातृभाषा एक है, तेलुगु। आपको ऐसा डिस्टिंक्शन कभी देखने को मिलेगा, नॉर्मली लैंग्वेज के आधार पर प्रदेश बटे हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसे 2 प्रदेश है जिनकी दोनों की मातृभाषा एक है, वो है तेलुगु। और रेवंत रेड्डी अपने आप को जब खास तौर से नीचे प्रचार करने के लिए जाएंगे, चाहे वो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में हो, चित्तूर में हो, या गोदावरी में हो, कृष्णा में हो, विशाखापत्तनम में हो, वो आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसे मैं कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स। कांग्रेस कहने को यहां पे 2% वोट है, लेकिन ये सारे वोट जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के वोट है एक्चुअली। 40 से 41% के वोट टीडीपी के हैं, और 45% से ऊपर वोट जो है वो वाईएसआर कांग्रेस के हैं। ये वो जगह है जिसके लिए जगन मोहन रेड्डी डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि कहीं मेरे हाथ से सत्ता ना निकल जाए। यही वो प्रदेश है जहां पर इंदिरा गांधी की बहुत मान्यता है, इंदिरा अम्मा के नाम से। आप सोचिए, स्टालिन के पास तमिलनाडु ऑलरेडी है, एडीएमके बहुत वीक हो गई बिना अम्मा के। केरल की 20 सीटें चाहे वो कांग्रेस की आए या सीपीएम की आए, दोनों केंद्र को सपोर्ट करेंगी। तेलंगाना में अधिकतर सीटें अब कांग्रेस ले जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। रह गया इसके अंदर अब एकमात्र गिन के आंध्र प्रदेश, जो अंडर अटैक है, जो रेवंत रेड्डी के द्वारा, डीके शिव कुमार के द्वारा, सिद्धारमैया के द्वारा साध लिया जाएगा। साउथ दरवाजा खोलेगा कांग्रेस के पुनर्उदय का, और साउथ दरवाजा खोलेगा और डिसाइड करेगा
कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, और हो सकता है भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री कर्नाटक से आने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे हो। तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन है। मैंने पृष्ठभूमि लंबी दी, नक्शे थे, थोड़े बताने की जरूरत थी। पहले अनिल जी आपके पास आता हूं। 2024 का राज दक्षिण भारत ही करेगा। उनकी अनुमति के बिना केंद्र में अब कोई सरकार नहीं बन सकती है। मैं ये कह के चलता हूं कि 80 सीटें यूपी की डिसाइड नहीं करेंगी, 130 सीटें साउथ की डिसाइड करेंगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अनिल जैन जी। दिनेश जी, जैसा आपने बड़े विस्तार से और रीजन वाइज ज्योग्राफी उसकी दिखाते हुए, और कर्नाटक के पिछले इलेक्शंस में बॉर्डर्स जो लगते थे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कर्नाटक में क्या रहा, ये सब बड़ा विस्तार से बताया। और मुझे दिनेश जी, सबसे बुरा वक्त जो पिछले 50, 60, 70 साल में कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टि से आया था, वो 1977 था। तब ऐसा लगने लगा था कि शायद कांग्रेस खत्म होगी, क्योंकि मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आ गई, और कांग्रेस डिवाइडेड थी उस समय, ओल्ड कांग्रेस, न्यू कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस और पुराने जो नेता थे कांग्रेस के। तो उस समय भी जो दक्षिण के राज्य थे वो कांग्रेस के लिए एक मजबूत किला बन करके उभरे थे। वहां पे क्लीन स्वीप थी कांग्रेस की, जबकि नॉर्थ में, सेंटर में, वेस्ट में क्लीन स्वीप थी जनता दल की, जनता पार्टी की उस समय की जो थी। जयप्रकाश नारायण जी जो लोकनायक थे, उनकी उसमें एक लगभग क्रांति सी हो गई थी। लेकिन फिर भी दक्षिण ने साथ नहीं छोड़ा, और जो मेडक आपने सीट बताई, मेडक, चिकमंगलूर, ऐसी सीटें हैं जहां पे इंदिरा गांधी जो है अपने बुरे वक्त में चुनाव लड़ी और बड़े अच्छे मार्जिन से वहां पे जीत के निकली। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक दक्षिण में एक थोड़ी बहुत दरार कर्नाटक की वजह से जो नजर आनी शुरू हुई थी और तेलंगाना में जो नजर आनी शुरू हुई थी, वो अब दरारें पड़ चुकी हैं। और लोकसभा के चुनाव में एक चीज और होती है दिनेश जी, या तो मजबूत गठबंधन हो जैसे तमिलनाडु में होते हैं, केरल में भी है, और वहां पे तमिलनाडु का गठबंधन जो डीएमके का है, कांग्रेस के साथ है, वो इस समय सबसे ज्यादा सशक्त भी है। और जैसा आपने भी जिक्र किया कि एआईडीएमके का जो मेन इंजन था वो जयललिता जी थी, और जयललिता जी के बाद जो है एआईडीएमके जो है वो पार्टी लगभग मृत प्राय अवस्था में है। और बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन है वो भी उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी से छोड़ दिया। तो अब बीजेपी के पास, जिसको कहते हैं ना टो होल्ड, सिवाय कर्नाटक के दक्षिण के किसी राज्य में टो होल्ड बचता नहीं है। और एक चीज और होती है, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मतदाताओं का जो वोट देने का जो एक एटीट्यूड होता है या तरीका होता है, वो अलग होता है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जीती, बड़ी भारी बहुमत से जीती, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का मतदाता लोकसभा के लिए वोट देगा तो उसको दो विकल्प नजर आएंगे। एक तरफ वाईएसआर रेड्डी नजर आएंगे, दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस का जो है वो रेड्डी साहब नजर आएंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस नजर आएगी। वहां पे तीसरा विकल्प बीजेपी नजर नहीं आती, वो दौड़ में नहीं है। और इसी तरह से तेलंगाना में होगा। कुछ भी हो, केसीआर, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी नंबर की शक्ति बन के जा रहे हैं। तो वहां पे जो भी लोकसभा का चुनाव होगा तो लोगों को केसीआर की जो पार्टी है बीएसआर, उसके और कांग्रेस के बीच में चुनना होगा। उनको मालूम है कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ सकती है, सरकार बना सकती है। तो वाईएसआर, कांग्रेस और केसीआर की वैसे ही वजन कम हो जाता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतती है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन क्योंकि उसकी प्रेजेंस केंद्र में नहीं है, तो दिल्ली का मतदाता सोचता है भाई ये तो दौड़ में है ही नहीं, तो इनको वोट देना बिल्कुल, जिसको कहते हैं अपने वोट को खराब करना है। और हर मतदाता अपने वोट को बहुत कीमती मान के चलता है, वो चाहता है मेरा वोट जो है खराब ना चला जाए। तो वो दो जो दौड़ में लोग होते हैं उनके बीच में से बेस्ट विकल्प चुनता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तमिलनाडु और केरल में तो मजबूत गठबंधन ऑलरेडी हैं, लेकिन ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब की बार कांग्रेस, जैसा विधानसभा में नतीजे आएंगे कल तेलंगाना में, उससे कहीं बेहतर नतीजे लोकसभा में आएंगे। और कर्नाटक में भी यही होने जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है,
और चुनाव हारने के बाद और ज्यादा कमजोर दिन पर दिन होती जा रही है। और जेडीएस भी, उसके बहुत सारे नेता, सीएम इब्राहिम जैसे जो मजबूत नेता थे, वो जेडीएस को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं। तो अब की बारी ये जो 4 राज्य जिनकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी का जो जितना प्रदर्शन जो थोड़ा बहुत पिछले चुनाव में रहा भी था, वो भी साफ होने वाला है। और जो बी टीम है बीजेपी की, जिसका आपने जिक्र किया, जो पीछे से जिसको कहते हैं कि गुपचुप तरीके से भाजपा का साथ देते हैं, चाहे बिल पास कराने की बात हो या कभी समर्थन की बात आ जाए, वो बहुत कमजोर होने वाली है, जो बीजेपी की बी टीम भी है। तो ना तो बीजेपी खुद आगे आएगी, ना उसकी बी टीम आगे आएगी। वहां बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक क्लीन स्वीप होगी कांग्रेस की, या कांग्रेस के जो अलाइज होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। जी दिनेश जी।